नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए हम अपने नए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंगल फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज का रहता है, उस मोटर में हमारे जो नॉर्मली घर में पंखा चलता है, टुल्लू पंप चलता है, जिससे हम लोग पानी निकाल कर पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलिए जानेंगे उस मोटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं। ओनली फॉर जानेंगे कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, इस टाइप के मोटर में जो पंखा हो गया, टुल्लू पंप हो गया, उसमें 2 कॉइल होता है। कितने कॉइल होता है दोस्तों? 2 कॉइल होता है। एक स्टार्टिंग कॉइल होता है, एक रनिंग कॉइल होता है। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल में जब भी दो कॉइल की बात आती है, तो 2 कॉइल का क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग और फिनिशिंग लूप। 2 कॉइल का स्टार्टिंग और फिनिशिंग। 2 कॉइल है तो 2 कॉइल का स्टार्टिंग फिनिशिंग। कितना लूप हो गया दोस्तों? 4 लूप हो गया। ठीक है, जब भी हम लोग बाजार से पंखा या मोटर खरीद के लाते हैं, तो टर्मिनेशन के साथ क्या रहता है? इनबिल्ट कनेक्शन रहता है। इनबिल्ट कनेक्शन करके 2 वायर बाहर में निकाल के हम लोग को दे देता है। हम लोग घर में लाते हैं, प्लग में लगाते हैं, मोटर स्मूथली चलने लगता है। जब मान के चलिए कि हमारा मोटर ऐसे ही हमको दे दिया, कनेक्शन नहीं है, कहीं हम वाइंडिंग करने के लिए दिए, या कोई भी घर में आपको बुलाया घर में कि चलो हमको एक पंखा का कनेक्शन कर दो, नया वाइंडिंग होके आया है, 4 लूप निकला हुआ है, आपको कनेक्शन पता नहीं है। आपको कनेक्शन पता रहेगा तभी आप करेंगे। या इंडस्ट्रियल में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल में भी हम लोग के जहाँ पर ऑफिस है, जहाँ पर हम लोग का छोटा छोटा मशीनरी है, वहाँ पर भी सिंगल फेज का मोटर रहता है, पंखा रहता है। पंखा तो डेफिनेटली सब जगह रहता है, इंडस्ट्रियल हो या घर हो, सब जगह रहता है। तो आपको यदि कनेक्शन पता नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो जानिए कनेक्शन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया, 2 कॉइल है, तो 2 कॉइल का कितना लूप हो जाएगा? स्टार्टिंग फिनिशिंग 4 लूप हो जाएगा। मतलब पंखा के बाहर में या मोटर के बाहर में 4 तार निकाल के छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमको अब पता नहीं है कि इसका स्टार्टिंग क्या है, फिनिशिंग क्या है। ठीक है, सपोज ये 4 वायर है। ठीक है, मोटर से 4 वायर बाहर निकला हुआ है। ठीक है, वायर निकला हुआ है। हमको क्या करना है दोस्तों? बारी बारी 2 लूप, 2 वायर को बारी बारी मल्टीमीटर से चेक करना है। क्या चेक करना है? रेजिस्टेंस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे ना, तो दोनों कॉइल का मान के चलिए इस वायर में लगाएं, इस वायर में लगाएं, कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस चेक किए, नहीं मिला, छोड़ देंगे, एक वायर को छोड़ देंगे, फिर इसको पकड़े और इसको पकड़े, दोनों में आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है, तो समझ गए ये हमारा एक कॉइल है। ये इसका सपोज मान लिया कि हो सकता है ये स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग है, ये मान के पहले कॉइल आइडेंटिफिकेशन किए। ठीक है, 4 लूप में से 2 लूप को कंटिन्यूटी मिल गया, एक कॉइल हमको मिल गया, तो डेफिनेटली बचा ये और ये दोनों में मल्टीमीटर जैसे लगाए, कंटिन्यूटी भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया। हमारा ये भी स्टार्टिंग मिल गया, ये फिनिशिंग मिल गया। अब हमको पता नहीं है दोस्तों कि इसका फिनिशिंग लूप क्या है। हमारा कंटिन्यूटी 2 कॉइल का कंटिन्यूटी मिल गया, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि इसका फिनिशिंग लूप क्या है। हम क्या करेंगे दोस्तों? अप्रोक्स, अंदाज में बात को समझिए। अंदाज में क्या करेंगे? 2 कॉइल है, 2 कॉइल का एक लूप लिए, ये 2 कॉइल का एक लूप लिए, क्या किए? ये दोनों लूप को शॉर्ट कर दिए, दोनों कॉइल का एक लूप को शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करके फिर से जैसे ही शॉर्ट किए, फिर से मल्टीमीटर ये दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, क्या हो गया? एक वायर हो गया। 2 वायर को यदि आपस में शॉर्ट कर दिए, दोनों कॉइल का एक लूप को लेकर शॉर्ट कर दिए, मतलब ट्विस्ट कर दिए, 2 तार को एक साथ ट्विस्ट कर दिए। फिर यहां पर मल्टीमीटर लगाएं और यहां पर लगाएं। मल्टीमीटर का जो प्रॉप है, एक शॉर्टिंग में लगाएं, एक दूसरे कॉइल के सिरे में लगाएं। हमको क्या मिलेगा दोस्तों? रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोज हमको 50 ओम्स मिला, 50 ओम्स मिला। इस सिरे में और इस सिरे में मल्टीमीटर का प्रॉप हम जब लगाएं, 50 ओम्स मिला। अब क्या करेंगे? यहां से मल्टीमीटर का प्रॉप हटा के इस सिरे में लगाएंगे। मल्टीमीटर का प्रॉप, एक प्रॉप यहां पर स्टेबल रहेगा। मल्टीमीटर का एक प्रॉप जहां पर हम शॉर्ट किए हैं, वहां पर स्टेबल रहेगा। इस सिरे में लगाए, इस सिरे में भी हमको लगभग 52 या 51 ओम्स मिला। मतलब सही है, 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैं समझ गया कि मैं दोनों कॉइल का फिनिशिंग लूप को ही शॉर्ट किया हूं, दोनों लूप का
फिनिशिंग लूप को ही शॉर्ट किया हूं। अब फिनिशिंग लूप को शॉर्ट जब भी करूंगा हमारे क्या होगा, शॉर्टिंग के साथ जो मैंने दोनों वायर को शॉर्ट किया उसके साथ दोनों वायर जो बचा हुआ है दोनों में बराबर रेजिस्टेंस आएगा। समथिंग 50 या 50 ओम्स आ रहा है या तो 50 ओम्स की जगह 51 ओम्स आएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर रेजिस्टेंस आएगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा कनेक्शन सही है। मैं दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्शन कर दिया और मेरा बाहर में दोनों कॉइल का 3 वायर हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, 3 वायर हमको मिल गया। सपोज आप मान के चलिए कि रेजिस्टेंस अनबैलेंस आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस अनबैलेंस, हम क्या करेंगे, ये शॉर्टिंग हटा देंगे, ये शॉर्टिंग हटा देंगे, ये शॉर्टिंग हटा के क्या करेंगे दोस्तों, यहां नहीं शॉर्ट करके कॉइल का जो दूसरा लूप है, दूसरा सिरा है, ठीक है, उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, उसको शॉर्ट कर देंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, उसको शॉर्ट करके फिर वही प्रोसेस, वही फंडा, वही एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे जो मल्टीमीटर से प्रोब रख के बारी बारी इस लूप के साथ एक बार, इस लूप के एक बार रखकर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो डेफिनेटली एक बार नहीं होगा तो दूसरा बार हमको रेजिस्टेंस बराबर मिल जाएगा। हमको रेजिस्टेंस बराबर मिलने से मतलब है। ठीक है, दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस कॉमन के साथ फिनिशिंग लूप के साथ जैसे मैं शॉर्ट किया, दोनों सिरा में, बचे हुए 2 सिरों में हमारा रेजिस्टेंस बराबर मिला। अब हमको पक्का हम समझ गए कि हमारा कनेक्शन यहां तक सही है। अब रही 220 सप्लाई डालने की बात। ये कॉमन जो शॉर्ट है, मैंने जो शॉर्ट किया उसमें क्या करूंगा, शॉर्ट करके मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल डाल दूंगा। ये दोनों को जो शॉर्ट किए हैं एक वायर को, हमेशा जो कॉमन वायर है, जो शॉर्ट वायर है वो कॉमन वायर माइंड में सेट करके चलिए, जो शॉर्ट किया वो कॉमन वायर, उसमें न्यूट्रल ही देना है। ठीक है, न्यूट्रल डाल दिए। बचा दो वायर को लेके आए और दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा दिए दोस्तों, कैपेसिटर लगा दिए। ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कितने एचपी के मोटर में, सिंगल फेज कितने एचपी के मोटर में कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाना चाहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अब प्रॉपर्ली फार्मूला के साथ बताऊंगा, प्रॉपर्ली बेसिक के साथ बताऊंगा, अंदाज में नहीं बताऊंगा कि 1 एचपी का मोटर है इसमें 10 का कैपेसिटर लगा दीजिए, 15 का कैपेसिटर, ऐसा नहीं, एक बेसिक एक रीजन के साथ बताऊंगा। ओके दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, 2 लूप को मैंने डाला, बीच में कैपेसिटर क्या किया, पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, दोनों लूप को दोनों वायर के पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। क्योंकि एसी कैपेसिटर है, एसी कैपेसिटर का कोई भी पोलरिटी नहीं होता है, ये नॉन पोलरिटी है, इसीलिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, जैसे मर्जी हो वैसे एक कैपेसिटर बाजार से लाइए और दोनों वायर के साथ पैरेलल में कनेक्शन कर दीजिए। अब मान के चलिए इसमें मैंने फेज सप्लाई डाला, इधर न्यूट्रल डाला हूं, फेज सप्लाई डाला, मोटर उल्टा चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये फेज को यहां से हटा के कैपेसिटर के दूसरे सिरा में फेज डाल दीजिए, मोटर सीधा चलने लगेगा। बस इतना ही करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों।